एक शहर की कल्पना कीजिए, दुनिया का सबसे अमीर शहर बेबीलोन। एक ऐसी जगह जहाँ कहते थे कि सोने के सिक्के सड़कों पर यूं ही चमकते थे। लेकिन उसी शहर की चकाचौंध के पीछे ना एक पहेली थी। बहुत से लोग थे, हुनरमंद थे, पूरी जिंदगी मेहनत करते थे, लेकिन मरते गरीबी में ही थे। और ये कहानी हजारों साल पुरानी होकर भी कितनी नई लगती है ना। बिल्कुल। आज के बेबीलोन हमारे शहर हैं। लोग सुबह 9 बजे निकलते हैं, रात 8 बजे थक कर घर आते हैं और महीने के अंत में बस यही सोचते हैं, पैसा गया कहाँ। हमारी आज की चर्चा का हीरो भी अरकाद इसी बेबीलोन का था। कोई राजकुमार नहीं, कोई बड़े व्यापारी का बेटा नहीं, एक आम इंसान जो अपनी समझ और अनुशासन से बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बना। तो आज हम अरकाद की कहानी के जरिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि पैसे के पीछे का जो विज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और इसमें सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि बेबीलोन के ये नियम किसी कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल फॉर्मूले पर बेस्ड नहीं है। ये इंसानी व्यवहार की, मतलब ह्यूमन बिहेवियर की बहुत गहरी समझ पर टिके हैं। देखिए, समय बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, लेकिन पैसे को लेकर इंसान की आदतें, उसकी गलतियां, वो आज भी वही हैं। सही बात है। इसीलिए ये सिद्धांत आज भी काम करते हैं, क्योंकि इंसान का मनोविज्ञान नहीं बदला है। तो फिर चलिए असली समस्या से ही शुरू करते हैं। मेहनत के बाद भी जेब खाली क्यों? बेबीलोन में 2 दोस्त थे, बानसिर और कोबी। बानसिर एक बेहतरीन रथ बनाने वाला था, मतलब आज के जमाने का एक हाई स्किल्ड मैकेनिक कह सकती हूँ मैं उसे। और कोबी एक मशहूर संगीतकार, एक आर्टिस्ट। दोनों अपने काम में माहिर थे, दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी थैली हमेशा खाली। और एक दिन परेशान होकर बानसिर ने वही सवाल पूछा जो आज करोड़ों लोग पूछते हैं, मैं अपने काम में इतना अच्छा हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मैं अमीर क्यों नहीं हो रहा हूँ? और यहीं पर रुककर सोचना होगा। इन स्रोतों से जो बात बार बार निकल कर आती है वो ये है कि समस्या कमाई की है ही नहीं। अच्छा। समस्या है पैसे के मैनेजमेंट की। हम सब कमाना तो सीख जाते हैं, पर उसे रखना और उसे बढ़ाना वो नहीं सीखते। पैसा हाथ में आता है और रेत की तरफ फिसल जाता है। और यहीं से अरकाद का पहला और सबसे जरूरी सबक शुरू होता है। बिल्कुल। जब वो दोनों अरकाद के पास सलाह लेने गए तो अरकाद ने उनसे एक बहुत ही सरल सवाल पूछा। उसने कहा, अगर तुम्हारी थैली में 10 सिक्के हैं और तुम उनमें से सिर्फ 9 ही खर्च करो, तो क्या तुम्हारी थैली कभी पूरी तरह खाली होगी? सुनने में कितना आसान लगता है ना? हाँ, बच्चों जैसा सवाल लगता है। लेकिन ये करने में इतना मुश्किल क्यों है? आज की जिंदगी में देखते हैं, किसी की सैलरी है मान लीजिए 50,000 रुपए। जैसी सैलरी आती है, एक लिस्ट एक्टिवेट हो जाती है। किराया, ईएमआई, बिल, फीस, ऑनलाइन शॉपिंग, वीकेंड पर बाहर खाना, और इस लिस्ट में सबसे आखिर में नाम आता है बचत का। अगर आता भी है तो। हाँ, अगर आता भी है तो। अरकाद का नियम इसी सोच को एकदम 180 डिग्री घुमा देता है। हाँ, वो कहता है कि गलत तरीका है आमदनी खर्च इज इक्वल टू बचत। सही तरीका है आमदनी बचत इज इक्वल टू खर्च। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ना, वो बहुत गहरी है। पे योरसेल्फ फर्स्ट सिर्फ एक टिप नहीं है, ये अपनी कमाई पर अपना हक जताना है। हमें सिखाया जाता है कि पैसा आते ही पहले दूसरों को दो। मकान मालिक, क्रेडिट कार्ड कंपनी, सरकार। अरकाद कहता है आपकी मेहनत की कमाई पर सबसे पहला हक आपका है, किसी और का नहीं। लेकिन एक सवाल उठता है यहाँ पर, अगर कोई कहे कि मेरे खर्चे ही इतने हैं, मतलब 10% बचाना मुमकिन ही नहीं है। ये बहुत ही कॉमन सवाल है। और अरकाद का जवाब यहाँ भी साइकोलॉजिकल है। वो कहता है उस 10% को अपनी आमदनी का हिस्सा मानो ही मत। जैसे ही पैसा आए, उसे तुरंत एक ऐसे अकाउंट में डाल दो जिसे आप आसानी से यूज ना कर सकें। आप देखेंगे कि आपका दिमाग बाकी 90% में ही सारे खर्चे मैनेज करने के तरीके निकाल लेगा। अच्छा। हाँ, हमारा दिमाग एडजस्ट करने में माहिर होता है। और ये 10% सिर्फ बचत नहीं है। इसे ऐसे देखिए कि आपकी वित्तीय सेना का पहला सिपाही है। ये वो पैसा है जो भविष्य में आपके लिए और पैसा कमाएगा। ये माइंडसेट को बदल देता है। एक खर्च करने वाले से एक निवेशक में। ठीक है, तो पहला नियम हुआ अपनी कमाई का कम से कम 10% सबसे पहले खुद के लिए बचाना। पर सिर्फ बचाने से तो कोई अमीर नहीं बनता। नहीं। इसके बाद क्या? यहीं पर शायद अरकाद के वो 7 सिद्धांत काम आते हैं। हाँ, वो 7 सिद्धांत एक पूरा रोड मैप है। पहला सिद्धांत तो यही है जिसकी हमने बात की, अपनी थैली भरना शुरू करो। मतलब बचत को एक आदत बनाओ, चाहे आमदनी कितनी भी हो। और दूसरा सिद्धांत है अपने खर्चों को नियंत्रित करो।
ये तो आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है, जिसे हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। अरे बिल्कुल। मैंने खुद महसूस किया है। सैलरी 10% बढ़ती है और लगता है अब बहुत बचत होगी, पर असल में कॉफी का कप 50 से 250 का हो जाता है, वीकेंड पर बाहर जाना बढ़ जाता है और बचत वहीं की वहीं रह जाती है। हाँ, अरखाद ने कहा था कि जिसे हम जरूरी खर्चे कहते हैं वो हमेशा हमारी आमदनी के बराबर बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये एक ऐसा जाल है जिसमें अच्छे अच्छे सैलरी वाले लोग फंस जाते हैं। जरूरत और इच्छा के बीच का फर्क ही मिट जाता है। तो पैसा बचाया, खर्चों को कंट्रोल किया, अब उस बचे हुए पैसे का क्या करें? यहीं पर तीसरा सिद्धांत आता है, अपने सोने को बढ़ाओ। और ये बहुत बहुत जरूरी है। बैंक में पड़ा हुआ पैसा धीरे धीरे महंगाई की वजह से अपनी वैल्यू खो देता है। वो सो रहा है। आज हमारे पास पैसे को काम पर लगाने के कई तरीके हैं। SIP है, कोई साइड बिजनेस है, या कोई ऐसी नई स्किल सीखना जिससे आपकी कमाई बढ़े। मुद्दा ये है कि आपका पैसा आपके लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ आप पैसे के लिए। लेकिन जब हम पैसे को काम पर लगाते हैं तो रिस्क भी आता है। और ये हमें चौथे सिद्धांत पर लाता है, अपने खजाने को नुकसान से बचाओ। बहुत ज्यादा रेलेवेंट है ये आज, है ना? आज के बेबीलोन स्कैम हर तरफ है। 21 दिन में पैसा डबल, एक टिप मिली है, ये स्टॉक रॉकेट बन जाएगा। हाँ, इसमें कोई रिस्क नहीं है, गारंटीड रिटर्न है। अरकात का नियम यहाँ एक सुनहरी लकीर खींचता है। उस काम में पैसा मत लगाओ जिसकी तुम्हें समझ नहीं है, या जिस काम के माहिर लोग उसकी सलाह नहीं देते। मतलब ईंट बनाने वाले से हीरो के बारे में सलाह मत लो। एग्जैक्टली। किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लो, ना कि किसी व्हाट्सएप ग्रुप से। यहाँ पर मेरे मन में एक सवाल है। कई लोग कहते हैं कि रिस्क नहीं लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? अच्छा पॉइंट है। देखिए, अरकात का सिद्धांत जीरो रिस्क की बात नहीं करता, वो अंधे रिस्क से बचने की बात करता है। एक होता है कैलकुलेटेड रिस्क, जो आप समझ बूझ कर लेते हैं। दूसरा होता है जुआ, जो आप लालच में खेलते हैं। ये सिद्धांत जुए के खिलाफ है, समझदारी भरे निवेश के नहीं। बहुत बढ़िया। अब आते हैं पांचवें सिद्धांत पर, जो थोड़ा विवादास्पद हो सकता है। अपने रहने के लिए एक मुनाफे वाला घर बनाओ। इसका आज के जमाने में क्या मतलब है? हाँ, इसे आज के कॉन्टेक्स्ट में सावधानी से देखना होगा। अरकात के समय में शायद इसका मतलब था कि किराए के बोझ से बचो। आज भी अपना घर एक इमोशनल और फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, लेकिन इसमें एक पेच है, एक जाल है, होम लोन का जाल। अगर आप अपनी क्षमता से ज्यादा बड़ा घर खरीद लेते हैं तो उसकी EMI आपकी सारी बचत खा सकती है। मतलब घर एक संपत्ति बननी चाहिए, बोझ नहीं। बिल्कुल। और भविष्य की सुरक्षा की बात चली है तो छठा सिद्धांत भी इसी से जुड़ा है। भविष्य के लिए आय सुनिश्चित करो। रिटायरमेंट प्लानिंग, सीधे रिटायरमेंट प्लानिंग और इंश्योरेंस। अरकात कहता है कि बुढ़ापा एक सच्चाई है, इसलिए जवानी में ही बुढ़ापे का इंतजाम कर लेना चाहिए। आज हमारे पास PPF, NPS या लंबी अवधि की SIP जैसे ऑप्शंस हैं। और सिर्फ रिटायरमेंट ही नहीं, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस भी इसी का हिस्सा है। और अब सातवां और आखिरी सिद्धांत, जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा दिलचस्प लगा। ये पैसों के बारे में कम और हमारे बारे में ज्यादा है। अपनी कमाने की क्षमता बढ़ाओ। और ये शायद इन सभी सिद्धांतों का इंजन है। बाकी 6 सिद्धांत बताते हैं कि कमाए हुए पैसे का क्या करना है, लेकिन ये 7वां सिद्धांत बताता है कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाना है। मतलब खुद पर निवेश करना। खुद पर निवेश करना, कोई नई स्किल सीखना, अपनी नॉलेज बढ़ाना, अपने काम में और बेहतर बनना। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। हम 50,000 का फोन खरीदने से पहले सोचते नहीं, जिसकी कीमत हर दिन घट रही है, पर 5,000 का कोई कोर्स या किताब हमें महंगी लगती है, जबकि वो आपकी कीमत हर दिन बढ़ा सकता है। स्किल ही वो चीज है जो आपको बाजार में कीमती बनाए रखती है। अगर इन 7 नियमों को एक साथ देखें ना, तो ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं है, ये एक पूरी फाइनेंशियल लाइफस्टाइल का नक्शा है। और 7वां नियम मतलब खुद पर निवेश बाकी सबका आधार है। बिल्कुल। और अक्सर जब लोग इस चक्र में फेल होते हैं तो किस्मत को दोष देते हैं। बांसर कहता था, मैं बदनसीब हूं। आज के लोग कहते हैं, हमें तो मौके ही नहीं मिलते। और स्रोत कहते हैं कि किस्मत या सौभाग्य उन लोगों के पास आता है जो तैयार होते हैं। मौके हर किसी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, पर अगर आप तैयार नहीं हैं तो वो चले जाते हैं। जो इंसान सीखता है, बचत करता है, जब मौका आता है तो वो उसका फायदा उठा लेता है और दुनिया उसे किस्मत वाला कहती है। इसी से जुड़े पैसे के 5 अटल नियमों की भी बात की गई है। वो क्या है संक्षेप में?
वो इन्हीं 7 सिद्धांतों का मतलब एक तरह से सार है। पहला, पैसा उसके पास आता है जो कम से कम 10वां हिस्सा बचाता है। दूसरा, पैसा उसके लिए मेहनत से काम करता है जो उसे सही जगह लगाता है। तीसरा, पैसा माहिर लोगों की सलाह लेने वाले के पास सुरक्षित रहता है। चौथा, पैसा उस इंसान के हाथ से फिसल जाता है जो बिना समझे निवेश करता है। और पांचवां, पैसा उस इंसान से भाग जाता है जो जल्दी अमीर बनने के चक्कर में असंभव योजनाओं में उसे लगाता है। ये 5वां नियम ये आज के कर्ज के जाल से कितना मिलता जुलता है। क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, बाय नाउ पे लेटर। हाँ, ये सब इसी मानसिकता को तो बढ़ावा देते हैं। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा जाल है। ये जल्दी अमीर दिखने की चाहत को हवा देते हैं। और बेबीलोन का नियम आज भी सच है। उधार लेना आसान है, चुकाना मुश्किल। और इन सब मुसीबतों से बचने के लिए बेबीलोन की दीवारों का जिक्र आता है। आज के जमाने में ये दीवारें क्या हैं? आज के जमाने में ये दीवारें 3 चीजें हैं। पहली, एक इमरजेंसी फंड, कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर पैसा। दूसरी दीवार है सही इंश्योरेंस, हेल्थ और लाइफ। और तीसरी दीवार है एक बैकअप प्लान, आय का कोई दूसरा स्रोत। ये आपके वित्तीय जीवन का क्या कहते हैं सुरक्षा कवच है। किताब में एक ऊंट के व्यापारी की कहानी भी है। उसने गलती की, पैसा गवाया, लेकिन उसने उस गलती से सबक सीखा, दोबारा वो गलती नहीं की। और मेरे हिसाब से ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इस सफर में गलतियां सभी करते हैं, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। लेकिन सफल वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखकर उन्हें दोहराता नहीं है। और जो वित्तीय सुरक्षा की दीवारें हमने अभी डिस्कस की, वो हमें इन गलतियों के झटकों को झेलने की ताकत देती हैं। तो इन सभी बातों को समेटते हुए हम कह सकते हैं कि बेबीलोन की कहानी पुरानी होकर भी पुरानी नहीं है। ये आज भी हमारी और आपकी कहानी है। सही बात है। आज का गुलाम कौन है? वो जो EMI, क्रेडिट कार्ड के बिल और लाइफस्टाइल के तनाव का गुलाम है। और इस गुलामी से आज़ादी का रास्ता भी वही है जो अरकाद ने दिखाया था, खर्च पर नियंत्रण और कर्ज से मुक्ति। ये सोचना वाकई एक उम्मीद देता है कि अगर इन सिद्धांतों में से सिर्फ एक नियम को भी आज से ईमानदारी से लागू कर लिया जाए तो कोई भी अपनी जिंदगी का अरकाद बन सकता है। बिल्कुल। और श्रोताओं को एक अंतिम विचार के साथ छोड़ते हैं। बेबीलोन के सिद्धांत हमें बताते हैं कि क्या करना है, लेकिन असली चुनौती क्यों करना है और कैसे शुरू करना है में है। और इसकी शुरुआत पैसे के साथ हमारे रिश्ते को बदलने से होती है। श्रोता इस सवाल पर विचार कर सकते हैं, क्या पैसा उनके लिए एक उपकरण है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं, या एक मालिक है जिसकी वे सेवा करते हैं? इस एक सवाल का जवाब ही शायद ये तय करेगा कि वो बांसिर का जीवन जिएंगे या अरकाद का।